और अब देखिए आजमगढ़ में सियासी बिसात कैसे बिछी है और राजनीतिक मुकाबला आखिर कैसे हो रहा है। बीजेपी और एसपी के बीच सीधे टक्कर है। बीजेपी से दिनेश लाल निरहुआ उम्मीदवार, 2019 में भी निरहुआ ने ही चुनाव लड़ा था। 2019 में अखिलेश यादव से निरहुआ हार गए थे। निरहुआ के लिए पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती है। वहीं धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से पहली बार लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव 2019 में बदायूं सीट से चुनाव हार गए थे और 2014-2019 तक धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद भी रहे। अब वो आजमगढ़ शिफ्ट किए गए हैं तो नई जगह अपनी पकड़ बनाने की चुनौती है। वहीं रामपुर का रण, इसकी भी बात कर लेते हैं, बेहद दिलचस्प है। दोनों तरफ आजम खां के करीबी हैं और ऐसे में यहां कौन जीतेगा इसे लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। घनश्याम लोधी भाजपा के उम्मीदवार है। घनश्याम लोधी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और घनश्याम लोधी कभी आजम खान के करीबी थे। वहीं आजम ने 2 बार घनश्याम लोधी को एमएलसी भी बनवाया। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए लोधी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा के खिलाफ उतर रहे हैं और आसिम रजा को आजम खान का बेहद खास माना जाता है। आसिम रजा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे वक्त से एसपी और आजम से जुड़े हुए हैं आसिम। तो आजमगढ़ में 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या थे ये भी हम आपको बताते हैं। रामपुर की तो चुनौती आपको दिखाई ही, अब इस पर एक नजर डालते हैं 2019 के इक्वेशन पर। अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था। बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ हारे थे। अखिलेश को 6,19,594 वोट मिले। निरहुआ को 3,60,225 वोट मिले। 2,59,000 वोटों से जीते अखिलेश यादव। वहीं रामपुर में क्या हुआ था ये भी आपको बता दें। रामपुर सीट आजम खां का गढ़ मानी जाती है। उनका पूरा सियासी सफर रामपुर से ही जुड़ा रहा है। 2019 के नतीजे कैसे थे रामपुर में, इस पर डालिए नजर। आजम खां को जीत मिली थी। बीजेपी की जयाप्रदा को उन्होंने मात दी थी। आजम खान को 5,59,177 वोट मिले थे। जयाप्रदा को 4,49,180 वोट मिले। 1,09,997 वोट से जीत गए थे आजम खान। तो उपचुनाव की जंग में बुलडोजर इसी बीच एक्शन में है और उस बुलडोजर एक्शन पर राजनीति भी हावी है। यूपी सरकार ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है मगर कोर्ट के बाहर बयानबाजी हावी है। विपक्ष ने इसे मजहबी कार्रवाई करार दिया है जबकि सत्ता पक्ष कानून के दायरे में रहकर ही एक्शन लेने का दावा कर रहा है। तो बयानबाजी खुलकर हो रही है। आरोपों का दौर लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। इस पूरी सियासत के बीच सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया। तो क्या क्या कहा गया है ये भी आपको दिखाएंगे। बुलडोजर का पंजा यूपी में जिस तेजी से चल रहा है उसी तेजी से इस पर सियासी बयानों की इमारतें भी खड़ी की जा रही हैं। सरकार अपना रुख देश की सबसे बड़ी अदालत में साफ कर चुकी है, लेकिन विरोधियों को इसमें मजहबी पहलू नजर आ रहा है। विपक्ष के नेता अपने अपने तर्कों से सरकार पर आरोपों के तीर चलाने की कवायद में हैं। कोशिश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को रुकवाने और अपना सियासी मकसद कामयाब करने की है। बुलडोजर को सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? कोई बुलडोजर को कोई विशेष महत्व नहीं देता हूं। जो उसका अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं वही बुलडोजर को इतना महत्व देते हैं और उन्होंने ही ये शब्दावली दी है कि ये बुलडोजर राज है, ये बुलडोजर प्रशासन है। बुलडोजर को टोपियों पर बुलडोजर के मॉडल लगा लगाकर वो चुनाव में उतरे थे। अब जब पुलिस की मार्च होती है या प्रशासन की ओर से कुछ दिखाया जाता है डराने के लिए तो बुलडोजर दिखाया जाता है। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र में ऐसा ना होना चाहिए, ना ऐसा होता है किसी लोकतंत्र में। गरजते हुए बुलडोजर पर सियासी बयानों की पैनी धार से लगातार प्रहार हो रहा है। विधानसभा चुनाव में भी बुलडोजर मुद्दा बना रहा और अब भी राजनीति का सफर बुलडोजर पर आकर ही रुका हुआ है। इस पूरी लड़ाई में हर कोई खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने की जद्दोजहद में जुटा है। तो ज्ञापन अब
प्रदर्शन भी किया जाएगा, ज्ञापन भी दिया जाएगा, लेकिन अब हुकूमत से कोई मांग नहीं की जाएगी। अब यूएनओ में ज्ञापन दिया जाएगा, यूएनओ के सामने अपनी बात रखी जाएगी कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र हमारा खतरे में है, मुसलमानों के साथ किस तरह 80 और 20 की पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, यहाँ की कानून व्यवस्था से खेलने वाले लोग और दंगों की आग में झोंकने का प्रयास करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। उनकी जो अवैध संपत्तियां थी उस पर बुलडोजर भी चला है। माफिया राज पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। अब तक सरकार हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला चुकी है, मगर विपक्ष अब इसे मजहबी रंग देने की कोशिशों में है। यानी बुलडोजर पर चल रही लड़ाई के फिलहाल थमने के कोई आसार नहीं दिखते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।